I was very much into R&B and hip hop and that was my vibe, जो यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता था, like you couldn't really get it. अभी जब मैंने गोरी है किया था a couple of years ago, we took like the Afro vibe, like like all those kind of songs that were really working. The beat that they took for Babu Chal Chabila was from 50 Cent's Candy Shop. Babu Mera, and there's something very specific which I can't pinpoint. Yeah, Babu. Ho ho ho, freedom, freedom garage. Hi, my name is सुदर्शन और आज जो दो लोग मेरे स्टूडियो में हैं, एक के साथ तो आई थिंक मैं तीसरी बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, दूसरे वो हैं जो बहुत कम इंटरव्यूज देते हैं. रिसेंटली इन्होंने काफी इंटरव्यूज देना शुरू किया है और ये काफी अच्छा बोलते हैं. पहली सोफी चौधरी, जिनकी दादी ने 2 साल की जब दो दिन थी, तो उनकी दादी ने कह दिया था कि भाई एक एल्बम के कवर पे इनकी फोटो आएगी. आई थिंक वो शायद बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर होती अगर वो उसको परस्यू करती तो. और दूसरे जो जनाब बैठे हैं, पहली बार किसी म्यूजिक स्टोर में जब घुसे थे तो उन्होंने हैप्पी बर्थडे बजा दिया था, आई थिंक बिना सीखे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सीखा ना. और जब इनको पहली बार को तब मैं 4 साल का था. 4 साल का. और जब पहली बार इनको कोई गुरु सिखाने आया तो पहले दिन उसे रियलाइज हो गया कि मुझसे ज्यादा तो ये जानते हैं. ऑनेस्टली. तो अभिजीत एंड सोफी, वेलकम टू आवर स्टूडियो. थैंक यू. आपने जो ट्रैक बनाया है और वो ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जिस तरह से शुरू होता है आप दोनों के पर्सनल लाइफ के मैजिक मोमेंट्स आते हैं. सोफी का क्योंकि हमने काफी रिसर्च की हुई है तो हमें वो मोमेंट पता था कि उन्होंने मेड इन इंडिया में बैकिंग वोकल्स दिए हैं, लेकिन आपका नहीं पता था कि आपने एक दिन के लिए कॉल सेंटर ज्वाइन किया. शुरुआत थी करियर की और उस वक्त समझ नहीं आ रहा था बिकॉज वर्क वाज जैसे 6 महीने में एक बार मिलता था काम. एंड ऑल्सो माई फैमिली ऑल्सो वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर के कोई जानता नहीं था इंडस्ट्री में, तो आई थॉट दैट माइट एज वेल हैव अ सेकंड जॉब टू सपोर्ट द फाइनेंसेस. तब जाके मैंने वो एक दिन के लिए ज्वाइन किया था और फिर मैं निकल गया. बात नहीं कर पाते. मैं बात ही नहीं कर पाया. आपका जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो एक्चुअली इतना ज्यादा है बिकॉज आपने इतने साल से काम किया है. अब जाके लोग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को थोड़ा क्रेडिट भी देने लगे हैं, जो ना पहले होता था कि सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर है या सिंगर है, उसके अलावा तीसरे को वो टर्म लाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है. नहीं, तो यहाँ पे कंपोजर होता था, नॉट प्रोड्यूसर. अरेंजर और प्रोग्रामर. कंपोजर भी आई थिंक रिसेंटली वर्ड है. देखो टेक्निकल वर्ड प्रोग्रामर है हमारा, क्योंकि हम प्रोग्राम करते हैं म्यूजिक, बट इट्स एक्चुअली नॉट द राइट टर्म. म्यूजिक प्रोड्यूसर इज अ पर्सन जो आजकल देखो हम जो धुन बनाते हैं वो वॉइस की नहीं होती है पर म्यूजिक की होती है, पर वो बनाते हैं हम कंपोजर भी है. राइट. वैसे अगर देखने जाए म्यूजिक प्रोड्यूसर टर्म इज के जनरल टर्म आ गया. तो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इवेंचुअली आपने खुद भी गाने कंपोज किए हैं और अब तो आप खुद फुल फ्लेज गा भी रहे हैं. तो बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे कि आपने इतना लेट गाना क्यों शुरू किया. हाँ, पर अच्छा लेट तो मुझे नहीं लगता है लेट है. अच्छा. हाँ, जब से शुरू करो तब से आपकी गाड़ी आगे बढ़ चुकी. तो जब बीइंग अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आप बहुत सारे लोगों के ट्रैक्स को प्रोड्यूस करते थे अपने हिसाब से, फील आती थी कि यार मैं इस ट्रैक को अगर मैं बनाता तो ऐसे बनाता. उस टाइम मेरी कॉम्पोजिशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज टेक अ चैलेंज कि किसी और का कॉम्पोजिशन है, मुझे डेफिनेटली इसमें सक्सीड होके म्यूजिक बनाना है. और उस टाइम पे EDM जैसा कुछ था नहीं. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इट वाज मेनली इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स एंड मे बी वी हैड अ ड्रम किट एंड सम kicks here and there or whatever. और इंडियन म्यूजिक भी ज्यादा होता था. इंडियन म्यूजिक ज्यादा था तब. और इंडियन म्यूजिक बाय दैट आई मीन के लंबे इंट्रोज, लंबा म्यूजिक, मोस्टली देसी इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार्स यूज होते थे ऑब्वियसली, more strings also and those ensemble strings, तो उसमें तब होता था. पर आई यूज्ड टू ट्राई एंड ऐड दिस वन लिटिल EDM harp or something like that. पर बहुत रैपिडली अराउंड इन 5 years टाइम फ्रॉम देन ऑन थिंग्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स EDM. Right. पहला इंट्रोडक्शन ऑफ EDM कब हुआ था? आई डोंट थिंक यू कैन पिन पॉइंट दैट आउट बिकॉज बहुत सी छोटी छोटी चीजों से इंट्रोड्यूस हुआ था. जैसे ग्रूव कोई आ गया था, फिर बाद में बेस लाइन को EDM आई थी, so बहुत सी चीजें ऐसी हुई थी. बट आई रिमेम्बर द रेवोल्यूशन ऑफ EDM अकॉर्डिंग टू मी वाज अराउंड वेरी लेट. I think it was around 2010 के बाद 2010 के करीब 2012 I think. Right. Yeah, which was great. आपको EDM जॉनर पसंद है? अभिजीत और मैं इन चीजों के बारे में हमेशा बात करते हैं. एज अ म्यूजिशियन मुझे बहुत सारे जॉनर्स पसंद हैं. आई डोंट थिंक आई कैन फिक्स ऑन वन, क्योंकि कभी कभी EDM का एक गाना अच्छा लग जाएगा मुझे. It's not necessary that I love the entire genre and I love every song that comes out of it. So एक टाइम पे था जब पॉप गाने, फिल्मी गाने से ज्यादा चलते थे, as in they were more trendy. और फिर एक ऐसा चेंज आया when people like Vishal Shekhar, Avijit, Pritam Da, these kind of people made film songs like pop songs. They became like popular culture, right? That became like the trend-setting. Don't forget that remix season. So that was when my whole thing was, right? That was my whole thing. आज सुबह मैं सुन रहा था मेरा बाबू छेल छबीला. भाई उस गाने की स्टार्टिंग जो होती है वो इतनी ग्रिप है, बाबू
मेरा and there's something very specific which I can't pinpoint. आया बाबू। कितना कमाल है यार वो। आज भी जब सुनते हैं तो मैं तो बहुत पुराने टाइम में पहुंच जाता हूँ। मतलब आप भी बहुत यंग ही थे उस वक्त, टीनेज में ही थे भैया। पर वो आई थिंक वो भी कमाल का एक्सपेरिमेंट था उस जमाने में यार। But I was telling, we were discussing this, और जब आप genres की बात करते हैं ना, तो so funny कि जब हमने बाबू छैल छबीला बनाया तो उस टाइम पे तो I was kind of fresh from London and I was very much into R&B and hip hop and that Yeah. was my vibe, जो यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता था, like you couldn't really get it, and you won't believe that the beat that they took for बाबू छैल छबीला was from 50 Cent's Candy Shop. Oh. That was like the kind of vibe that it wanted. And if you ever match them, you'll be like, ये कैसे हुआ? But that's the truth of it. And then similarly, अभी जब मैंने गोरी है किया था a couple of years ago, we took like the Afro vibe, like like all those kind of songs that were really working. We took that. So like there's, when it comes to genres, you're always kind of infusing something or the other. It's always changing. पर है बॉलीवुड में भी वो चीजें हैं। है। एक्सपेरिमेंट काफी हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं, Of मल्टी course. जॉनर्स मिक्स टुगेदर। Of course. इनफैक्ट अभी जो इंडिपेंडेंट गाने हिट हो जाते हैं बाद उन गानों को लेकर आते हैं। Yes, but वो ट्रेंड Yeah. अच्छा है for newer artists. Yeah. So that's a very good technique to adapt to, because उससे encouragement और मिलती है for independent artists कि आप और अच्छे गाने बनाओ। Yeah. अभी जो ये कोलैबोरेशन हुआ ये कैसे पॉसिबल, ये मैजिक मोमेंट कैसे हुआ? Yeah, I mean this magic moment was it was actually हम पहले मिले ही नहीं थे। Yeah, I have to tell you this. हाँ। Yeah. So we've both been in the industry for so many years. हमारी ना कभी बात हुई, ना मुलाकात हुई. The first time we ever met and spoke to each other was the day I walked into his studio to dub this song. ओके, आई थिंक मैजिक मोमेंट्स के जो सीरीज है इसके और भी गाने आप क्यूरेट कर रहे हैं। I Around think 10 of them we did. सारे इन्होंने बनाया है. हाँ, Okay. और मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था to sort of do them, because पुराने गाने हैं। आप उनको जितना ही टच करते हो, जितना टैम्पर करते हो, उतना डर रहता है कि आप तौहीन ना कर दो। Right. सो इन दैट रिस्पेक्ट बहुत से गाने हमने शॉर्टलिस्ट किए थे। इन फैक्ट देयर वाज एन आर्टिस्ट लिस्ट गिवन टू मी आल्सो टू सिलेक्ट फ्रॉम आल्सो। बहुत मजा आया करने में 10 गाने। आई होप दे आर डूइंग वेल, बिकॉज Rimjim was doing well, I think. I think because obviously, but no, they're all good. Khatuba बारिश is का nice मौसम है। also. Barish ka mausam hai, and yeah, I mean they all have a different feel. Yeah. They all have a different vibe. They're part of one album, Yeah. but har ek gaane ka flavor अलग है, which is I think made what- sure that genres अलग हो जाए सारों Yeah. के। Like our genre is a mix of Afro and Amapiano. Yeah. Like it's a mix of that. Which is what you are the love. newer genres. Yeah. ये वाला Yeah. आइडिया किसका था कि आप दोनों जब आएंगे and you will talk about first you'll talk and then Brand. you'll go into the song. That's Brand. everyone had Yeah. to do it, but actually he didn't know my story. I didn't Yeah, know yeah, his. yeah. तो वो सब बहुत वो impromptu spontaneous. था उधर? Impromptu था. Impromptu, yeah. वो they just said share your magic moment. तो Yeah. चलते चलते. I mean we'd never spoken Yeah, about yeah, it, yeah. never planned it. कुछ इतनी भी बात नहीं. नहीं हुई थी हमारी। नहीं, इतनी बात ही नहीं हुई थी अच्छा। हमारी. That was the तब second time we थोड़ी were बातें तो meeting. यहाँ पर हुई हैं पहली बार studio में। The day of the shoot was the second time we यार were बहुत meeting. बहुत ही खूबसूरत गाना। Combination of that Yeah. original as well as Yeah. नए lyrics है। हाँ। और नए लिरिक्स लिखे हैं Brigu ने. Brigun. Brigun, Yeah. yes. He's a part of my team also, and Yeah. he's doing really well now. गाना जिस तरह से आया इस गाने का पहले कोई ब्रीफ आपको दिया जाता है या आप पहले आपको बोला जाता है फ्री हैंड, बिकॉज यू हैव क्यूरेटेड सो मुझे मेनी actually- शोज एंड यू हैव डन सो मच ऑफ वर्क, तो कई बार आर्टिस्ट को फ्री हैंड भी दिया जाता है। देखो मेरी एक वो फ्रीडम आ गई है, कोई मुझे ब्रीफ नहीं देता है। so No वो modesty. चीज सही वो चीज सही हो चुकी है। हाँ. Because in that respect, then I get to share my experience on the songs. you But know? I think the exciting thing about Yeah. this song is that Yeah. he's singing. Yeah, this Which was, is the- which is yeah. the first It's time the I first think time he's I'm singing singing- as an artist. Yeah, as an Yeah. artist. Otherwise, I was always behind my desk in mixtape singing. Yeah. वो भी एक फीचर ही था अच्छा सा, but this was something which I kind of was looking forward to. तो अभी लोग गाने के लिए आ रहे हैं नहीं, एज अ सिंगर। पर आपको यकीन नहीं होगा, मतलब इतने साल जैसे इंडस्ट्री में कोई होता है और म्यूजिक प्रोड्यूसर है और कंपोजर बनना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है, उसकी स्ट्रगल अलग होती है। मतलब अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहता आपको है। कोई एंटरटेन नहीं करेगा, अच्छा, अलग अलग चीजों में कोई एंटरटेन नहीं करेगा। Yeah. आपको स्क्रैच से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी वैसी हो जाती है। एंड आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट दैट टू, बिकॉज एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर यू आर डूइंग म्यूजिक, कंपोजर धुन बनाते हैं और सिंगर गाते हैं। सो नाउ एंड लिरिक्स इज अ डिफरेंट अरीना ऑल टुगेदर टू। Yeah. आई डोंट माइंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच इफ आई एम डूइंग something else other than what I was doing before. राइट। पर आप दोनों ने और इतना समय से काम किया है,
बहुत सारे जॉनर बदलते देखे हैं कि पहले पॉप गाने आते थे, सिर्फ टीवी का एक्सेस था, सिर्फ वीटीवी और एमटीवी हुआ करता था। अभी दुनिया आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी हो गई है। टेक्निकली वो जो एक बहाना था ना कि हम भी अच्छे थे और हमें मौका नहीं मिला, वो बहाना मोर और लेस खत्म हो गया है। अब कोई भी अपने गांव में बैठ के म्यूजिक बना रहा है, उसकी म्यूजिक में जान है, तो आई थिंक उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो वायरल हो सकता है। वो बात सही बोली, म्यूजिक में जान वो तो होनी है। हाँ, वो जरूरी है। लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज बन चुकी हैं, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन लास्टिंग पावर आई थिंक ज्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लॉयल्टी एंड लव फॉर एन आर्टिस्ट। वो जो होता था कि हम आपके लिए लाइन लगा के हम सीडी ले रहे हैं, या हम वो फोन करके आपका वीडियो देखना चाह रहे हैं, वो जो था वो था, बट क्योंकि कम आर्टिस्ट थे पहले, ऑप्शन भी कम थे, ऑप्शन कम थे। So today what happens is the interest level shifts very quickly. Like, I love this song from this artist. Okay, now what? Next. It's like that. I don't think people have that kind of loyalty. एक आर्टिस्ट की अलग अलग वांट्स होती है। लाइक एक होती है कि आप दिखो ज्यादा, और एक होती है कि आपकी टैलेंट ज्यादा दिखे। हाँ जी। मुझे लगता है आज टैलेंट ज्यादा दिखाने का चांस है, क्योंकि बहुत से क्वांटिटी में गाने आते हैं। प्लस इफ आई एम हियरिंग सम सॉन्ग्स एंड इफ आई लाइक इट, इट्स इन माय प्लेलिस्ट, मुझे पता भी नहीं आर्टिस्ट कौन है। Yeah. You get it? Yeah. तब बाद में पता चलता है कि ये आर्टिस्ट था। I know, which is why it's such a different world. जैसे पहले वन हिट वंडर होते थे कुछ एक्टर्स, अभी सिंगिंग में भी ऐसा हो गया कि एक गाना आया बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसके बाद तो सिंगर गायब है। Right. वही मैं कह रही हूँ ना, तो टू लास्ट आपका एक बहुत बड़ा हिट हो सकता है, you can go viral, but to survive, whereas before, like if you'd hear a voice, you'd know, अच्छा ये उसने गाया, अच्छा ये उसने गाया, तो वो, I mean, it's exciting because so many people have the chance to showcase their talent and their it's become, skill. obviously we can name it as discovery of an artist. Correct. You understand? Yeah, That's what's correct. happening now. और बहुत सारा फायदा ये भी हो गया कि बहुत सारे गाने जो हैं बन के रिलीज हो गए थे पर चले नहीं थे, लेकिन 2-2 साल 3-3 साल बाद अचानक से एक्सप्लोर हो रहे हैं, और वो गाने फिर 2-3 साल बाद हिट हो रहे हैं। अरे आपको बताओ, मेरा गाना मेरे 2 गाने, कौन से? एक था अली जफर्स Oh, did you do that? The R&B one. Oh. That was my version. Wow. और उसकी कहानी है कि अली had at that time we were working with them. हाँ। उस टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि एक एक्स्ट्रा गाना चाहिए मुझे एल्बम में, तू कोई भी पिकअप करके रीमिक्स कर ले। जैसे होता था तब रीमिक्स albums में। था। आज वो रीमिक्स नहीं गिना जाता है। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, तो आई कॉल्ड अ सिंगर ऑन इट एंड आई मेड हिम सिंग अ रैप सेक्शन ऑन दैट। इट वाज एन R&B vibe. So I had named it also as an R&B mix. And then अभी 11 साल के, अभी तो बहुत साल हो गए, 14 साल हो गए, तो बट एनीवेज That's so funny. रील्स देखते हैं आप उस गाने पे अचानक से। और I एक know, था, even he was thrilled. हाँ, एक था सुपर चोर, हाँ, जिसका प्रोडक्शन मैंने किया था, ओए लकी, जो नहीं कर दी वही वाला। So crazy. So crazy. सुपर चोर भी क्या, पर सुपर चोर तो आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली 20 साल हो गए, 2012 साल के आसपास का, नहीं 20 साल, 2002 का। Which movie was 20 it? साल हो Oye गए। Lucky. ओए लकी was All right, he's right. Yeah, He's right. It's about 12-13. 12-13 Yeah, years. yeah. क्योंकि सुपर चोर हमने रेडियो पे बहुत चलाया है, तो इसलिए मुझे वो गाना उस स्टेशन के Got it. That's so amazing. कुछ मेमोरीज। Yeah, of course. तो एक छोटा सा गेम है हमारा। Sure. सोफी ये गेम मेरे साथ 2 बार खेल चुकी है, तीसरी बार खेलेंगे। 2 बार नहीं, एक ही बार खेला ये तो गेम। वही जीत हम उसके लेगी, पहले एक बार और मिले। अच्छा, really? तो she will win. No, नहीं, no, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये- ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इस गेम में मैं बेस्ट तो पार्ट है गेम कि इस खेला ही गेम में नहीं। ना कोई हारता है ना जीतता है। हाँ। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। Oh. ठीक है, जैसे मैं सोफी के साथ पहले ये 3 सवाल पूछूंगा। सोफी, कितने प्रतिशत लोग आपसे पूछते हैं कि यार ज्यादा एक्टिंग क्यों नहीं करती हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। At least लास्ट टाइम जब आप आए थे वो आपने singing कहा था कि कुछ आने वाला है। हाँ, We're still waiting for correct. it. I know. Yeah. No, well, that was one guest appearance did come in Divakar's movie LSD2, but let's Oh, not talk damn, about really? that. Yeah, but that was fun. That was for him. I played a judge, which was great fun. And having pangas with Anu Malik ji, बड़ा मजा आया मुझे उस शूट में। But कितने लोग पूछते हैं? और at least 80%. और कितने प्रतिशत लोग जब एक्टिंग की बात करते हैं तो अक्षय कुमार के साथ वाला सीन ही कोट करते हैं, Oh my God. स्टेडियम सीन। I don't understand. मैंने उसके अलावा भी काम किया है जहाँ पे मेरे रोल और भी बड़े थे, but for some reason once upon a कल time movie in थी ना Mumbai ये। दोबारा every day one comment will come. Kali sari. What is wrong? I wore a black sari in the scene with Akshay, and I don't know, people are obsessed. It's weird.
But anyway, I'll take it as a compliment. कितने प्रतिशत लोग मिलके पूछते हैं अरे मैं आपके गाने सुनता था जब मैं स्कूल में था? रोज रोज। मीन्स मैं रोज तो कोई ना कोई मिल जाता है। वैसे आप भी तो कह रहे थे मैं तो बड़ा छोटा था जब बाबू नहीं, मतलब हम दोनों ही छोटे थे। हाँ अच्छा, कवरिंग इट नाउ। नहीं, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि मैं बट ज्यादा कमेंट्स ये आते हैं कि मैं तब से सुन रहा हूँ, मैं बुढ़ा हो गया, आप अभी तक जवान हो। ये कमेंट बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। कितने प्रतिशत लड़के आज भी पूछते हैं व्हाई यू सिंगल, आई एम रेडी टू मिंगल? नहीं, सिंगल तक पूछते हैं, मिंगल तक उनकी हिम्मत नहीं होती। Oh. बट हाँ, बहुत सारे पूछते हैं। या एटलीस्ट आई वुड से एटलीस्ट 80-90% आस्क मी दिस ऑल द टाइम। या समझ में आ गया गेम बड़ा सिंपल है। पहला क्वेश्चन मुझे भी अप्लाई होता है जो सोफी का था। हाँ, मुझे भी लोग पूछते हैं। व्हाई यू सिंगल? नो, तो पहला सवाल अबाउट एक्टिंग। अच्छा, या क्या पूछते फिर एक्टिंग के बारे में, क्या जवाब देते हो? पूछते, मैं बोलता हूँ मेरा म्यूजिक छूट जाएगा यार। मतलब एक चीज करो ना बराबर। राइट। कितने प्रतिशत लोग आज भी पूछते हैं अरे म्यूजिक कंपोजर सुना था, प्रोड्यूसर क्या होता है? यार मैं बताऊं अराउंड 35 to 40% फॉर श्योर। हाँ, या पीपल आर देयर जो अभी भी कंफ्यूज्ड है और डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। पहले म्यूजिक डायरेक्टर होता था ना? पहले म्यूजिक डायरेक्टर, अरेंजर और प्रोग्रामर। हाँ। सिंपल। कितने प्रतिशत लोगों ने बोला कि अरे आप इतना अच्छा गाते हैं, हमें पता ही नहीं था? 80%। हाँ, आई एम श्योर। आई वुड से 90%। इनफैक्ट मेरे भी दोस्तों ने गाने मेरे मुझे निकले नहीं है वॉइस के। आई नो, और मेरे भी जो दोस्त हैं जिन्होंने आपकी आवाज कभी नहीं सुनी थी, स्पेशली माय फ्रेंड्स अब्रॉड, दे लाइक ही इज गॉट अ रियली नाइस वॉइस, डजंट ही? आई एम लाइक यार। टेल देम थैंक्स। कितने प्रतिशत ऐसे नए बिगनर्स आते हैं जो बोलते हैं सर आपके जैसा गाने में या ऐसा गाने में कितना टाइम लगता है? 100%। हाँ। सबके सब। सबके सब। मैं एक दूसरा पॉडकास्ट यहाँ पे प्रमोट करना चाहूंगा विच यू शुड रियली वॉच, द म्यूजिक पॉडकास्ट। उसमें अभिजीत वगानी है। थोड़ा स्लो पेस में शुरू होता है लेकिन उसके बाद इतनी कमाल बातें उन्होंने की हैं। ये काफी सारी संगत के बारे में बातें बता रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में बातें बता रहे हैं। हाईली रिकमेंडेबल, जरूर देखिएगा। तो आप दोनों क्या लाइव शोज भी साथ में करेंगे? Actually, we would love to. Be fun to do something. अभी Curator मतलब said, but अभी तो मिले। अभी मिले, अभी और गाने का अभी तो जाना ही है। शुरुआत But let होगी। me tell you. कॉफी ला, 2 कॉफी ला। Well, let me tell you this story. You know, मैं यहाँ पे आई थी to promote my song लिप्स, जो मैंने आपके साथ किया था, वो होंठों पे ऐसी बात। एक्चुअली जिस दिन मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया इनके साथ, 2 लफ्जों की, तो लिप्स वाज सपोज्ड टू रिलीज इन 2 weeks। तो ये मुझे अपने गाने प्ले कर रहे थे कि आई एम कमिंग, मैं भी सिंगिंग कर रहा हूँ, तो दिस इज माई सिंगल। तो मैंने कहा ये भी मेरा सिंगल आ रहा है। एंड I had worked with this really talented, these lovely 2 boys called Ardas and Rahi, जिन्होंने गाने पे काम किया था। लेकिन क्योंकि मैंने ये इतना किया हुआ है ना, as an artist, I was still not 100%। मुझे लग रहा था कुछ गाने में थोड़ी कमी है, कुछ काश कुछ होता, but now it's time to release, so that is it. So I played it to him, and he was like, "Sounds great. You know, इसमें थोड़ा ये होता, थोड़ा वो होता." मैं हमेशा बोल देता हूँ। Basically his तड़का। अरे हमारे स्टूडियो में कहते हैं तुम्हारा लेवल ऐसे एडजस्टेड क्यों नहीं है? Right. So this is him. He's somebody who wants to make everything better, and I love that about him. So he said, "थोड़ा वो होता है, sir. I know it'd be so good. Now it's ready for release." He's like, "Well, you know, if you want to add anything, you know, let me know." और इनकी पूरी टीम बैठी हुई थी, रात के कुछ 11:30 बज चुके थे ऑलरेडी। अभी कर देते हैं, the full team, and he was like, "Do you have to go anywhere?" I was like, "No, I mean, it's 11:30. I'm not going anywhere." He said, "Next thing I know, she's in a booth. I'm in a booth. His guy Brigu, who worked on the song, is dubbing my vocals in terms of all the harmonies and structures. जो नहीं थे. He is sitting with 3 other people, and they're sitting on their computers, and they're suddenly working on new instruments, and suddenly tambourine aa raha hai, suddenly aa raha. Kick I mean, change suddenly, kar di. and I'm calling my guy who's mixing, and he's speaking to me. He's like, "Acha, Tausif, we're sending you some extra parts. Zara gaane mein डाल देना. Just follow Ali." This was my first meeting with him, and within 2 hours we got it over. Yeah, within 2 hours, suddenly 8 layers of vocals. There was new instrumentation, and that little jaan that I felt the song needed, just that thoda sa, it happened, and it was really thanks to his team. And that's what happens when you love your work. And it's a generosity of heart, because बहुत कम लोग हैं ऐसे. Music, beautiful story. Music देने की चीज है यार. Yeah. तो अभी रिसेंटली जो कोलकाता को लेकर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। सैडली हमारे शहर में भी बदलापुर में भी ऐसा एक इंसिडेंट सुनने में आया। सो जब आप इस तरह की खबरें पढ़ती हैं सोफी, क्या सबसे पहले दिमाग में थॉट आता है आपके? 2 things. एक तो मुझे याद आता है कि 12 साल पहले I was part of a march when Nirbhaya happened, and clearly nothing has changed, because nothing has changed. हम इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसी इतनी भयानक कहानी हमारे सामने आए तो हम रिएक्ट करें, लेकिन ऐसे रोज़
कम से कम 100 केसेस होते हैं जो रिपोर्टेड हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वंस दैट आर नॉट रिपोर्टेड. सेकंड ऑफ ऑल, एज अ वुमन, एंड आई एम सेइंग दिस, मैंने इस पे पोस्ट भी डाला था, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम मेन एक्चुअली, एंड माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर मेन. आई हैव अ ब्रदर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर मेन, बट द फैक्ट इज कि एज अ गर्ल, ऑलमोस्ट एवरी गर्ल आई नो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या बाहर, चाहे वो बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ हो या ना हो, हैज फेस सम काइंड ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट. चाहे वो कैट कॉलिंग हो, चाहे वो ग्रोपिंग हो, चाहे वो ईव टीजिंग हो, चाहे वो actual sexual abuse ho. Even somebody like me has faced it, and I'm seen as a very strong, independent, financially successful woman, and Right. I have seen it, right? So that means that everyone is facing it on some level. It's important that we acknowledge it. It's important that we acknowledge that women are not asking for protection. We're asking for equal safety. Right. जब मैं बाहर जाऊं, जो मैं पहनूं, I should feel as safe as you or as Abhijit, and that is all we ever ask for. तो वहां पहुंचने तक अभी बहुत लंबा सफर है, क्योंकि ये कहानी घर से शुरू होती है, स्कूल में भी जरूरी है, and politically भी जरूरी है, in terms of we need a less corrupt system. We need a system where it's easier to report these incidents Right. and easier to punish them. Right now we don't have anything in place. After all of these years, कुछ ना कुछ छूट जाता है हर बार, जिसका मतलब है, and let's not forget, the majority of people who are abused are by people they know, which is even worse. Yes. So it's such a complex issue. सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि I am not some man hater or anything, but जब भी women post something like this, the first thing that men reply with, a lot of men reply with, is not all men. हमें पता है, but as a woman you have to understand that until I get to know you, I am on my guard, because I don't know how you're going to be. Right. You are a stranger to me. I do not know what is happening in your mind, how you're looking at a woman, what you're thinking of a woman. जब तक मैं आपको जानती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है. Right. तो इसीलिए as women हमें हमेशा अपने गार्ड पे रहना ही पड़ता है. Right. And me even more, I've experienced it being in this film industry. Whatever anybody tells you, there are always insinuations. कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट, ये सब होता है. Right. लोग फायदा Victim उठाते shaming. हैं, होता है, ये सब होता है, राइट? एंड सो उसके शायद टर्म चेंज हो गया, लेकिन एक्ट तो सेम ही है. it is there is either mental, verbal or physical abuse in some way. Right. Because no matter what you say, women are not seen as equal. Still, so we have a long way to go. तो इस पे बहुत सारे issues हैं. मैं इस पे हमेशा कोशिश करती हूँ बहुत बात करने की. But I feel सबसे ज्यादा it has to be a mentality change. Right. Before anything else, it has to be in terms of a system where there is safety in terms of watchdog, surveillance, all of that, where women feel safer. Right. Not just कि मैं आदमी, मैं आके बंदा हूँ, मैं protect कर लूँगा. It's not about that. I should be able to go out alone and feel safe. Right? So it's that, but it's also a mentality change घर पे. यार वो मैं, if I can add a few points. Yeah, you must. Bringing up is the one thing which I've always believed can change the future of, like, if there's 100%. proper bringing up. आपके घर पे अगर आप वैसी सीख दो जब बचपन से है, तो वो मेरे हिसाब से अवेयरनेस ज्यादा क्रिएशन में टाइम जाना चाहिए, मोर देन द सिक्योरिटी. Correct. क्योंकि हमारे ह्यूमंस की आदत है, आई वुड से इन जनरल, कि आप जितना बंद करके रखोगे उतना ही उनको वांट चाहिए. 100%. हमें वो वांट चाहिए. आई एम डिनाइड, लेट्स से टमेटो सूप. Yeah. Then you want it more. I will want tomato soup the next day. Exactly. Yeah. That's what it किसी is. कर्टन पे लिख देते हैं पीछे झांकना मना, तो लोग Of course. Yeah, Yes. but instead of denying that, if I'm given another option to that soup, I will take the other option and completely forget tomato soup. Correct. So I'm saying that you approach it in a way that awareness is more within the home first, obviously. Like we have a lot of workshops for school children, right? बहुत सारे हैं. तो स्कूल में ये एक additional आना चाहिए as a workshop where you get people to explain how to respect each other and what is basic humanity. हम इतने busy country में रहते हैं और इतने सारे लोगों के बीच में रहते हैं कि ये चीज़ें शायद छूट जाती है. पर I'm very happy that the protests are bringing that awareness to everybody,
Yeah. for But bringing it's, awareness. as usual, it becomes short-lived unless you really Yeah. put some Yeah. plans Let's into hope action. things do change this time. I know Yeah. that Ghar Pe, a lot of people have started in school teaching girls about good touch, bad touch, and I feel Yeah. they need to teach boys the same. Yeah. Yeah. If you start Absolutely. teaching boys that this is not okay, Right. then from a very young age, then I नज़र की भी hope, बात है। हाँ नजर की भी बात है. It's so many things, right? Yeah. It's so many things. मुझे very often मुझे मैसेज आता है कि अरे but आपका Bollywood और आपके item songs. So I said, so you're telling me I need to cover up so that the guy doesn't get tempted. It doesn't work that way. So it's a lot of retraining. But I'm happy कि कम से कम बात तो हो रही है. आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच. Thank you. सोफी समय समय पे गाने निकालती हैं, आती हैं हमारे स्टूडियो में. ये मुझसे We'd like to ज्यादा see you गाने more. रिलीज कर रहे हाँ, हैं. पर हम चाहते हैं कि आप मैं भी भी स्टूडियो में आऊंगा। उतना ही आए. थैंक यू सो मच. अच्छा, आपके लिए Thank you. क्वेश्चन है, आप कितने प्रतिशत हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा? मुझे 100% अच्छा लगा. I really enjoyed. इंटरव्यू से ज्यादा मेरे लिए एक्चुअली प्रोसेस बहुत अच्छा होता है. जब मैं किसी के बारे में रिसर्च कर रहा होता हूँ, मुझे नई नई चीजें जानने को मिलती हैं, तो आई एंजॉय दैट प्रोसेस ऑल्सो. Yeah. सो इंटरव्यूज तो वो सब तक लास्ट तैयारी है, पर वो प्रोसेस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. तो थैंक यू सो मच. Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया. Thank you. Thank you.